वेलकम स्टूडेंट, मैथ शिक्षा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 5.1 की थी। आज हम एक न्यू कंसेप्ट लेके आपके पास आए हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक का नाम है और डिफरेंशिएबिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमें डेरिवेटिव निकालना आता है, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये नहीं पता होता और इसके क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट। तो लेट fx be a real valued function, be a real valued function defined on an open interval, define on an open interval ए बी। अब इसको ओपन इंटरवल क्यों लिया है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में ही हम जनरली कंसिडर करते हैं। एंड लेट सी बिलोंग्स टू ए बी। तो एफ एक्स डिफाइंड है ओपन इंटरवल ए बी में और सी इस इंटरवल का कोई पॉइंट है। देन एफ इज द फंक्शन एफ इज said to be differentiable at x equal to c if and only if and only if IFF से भी लिख सकते हैं, if and only if limit x approaches to c f of x minus f of c upon x minus c exists finitely। exist भी करे और finite भी हो। if this limit exists finitely, this limit is known as derivative of fx or differential coefficient of fx। differential coefficient of fx with respect to x at x equal to c। ये x equal to c पे इसका डेरिवेटिव and is denoted by f dash c। इसको हम f dash c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने देखा था डेरिवेटिव इज दिस लिमिट इज द डेरिवेटिव। अब ये लिमिट कभी डायरेक्ट निकलेगी और कभी ऐसे निकलेगी। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, thus f is differentiable at x equal to c if left limit at c x approaches to c minus f of x minus f of c upon x minus c is equal to right limit at c x approaches to c plus f of x minus f of
c upon x minus c. So f is said to be differentiable at x equal to c if these two limits are same. और सेम का मतलब है कि ये दोनों फाइनाइट होंगी और तब इक्वल होंगी, इनफाइनाइट होगी तो इक्वल हो ही नहीं सकती। और इसी को हम डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं, और इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे x को c माइनस एच डाल दो, तो ये c माइनस एच टेंड्स टू c होगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा h टेंड्स टू 0, f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी, और नीचे c माइनस एच करेंगे माइनस एच आ जाएगा, और ये हो जाएगी हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू c, प्लस की जगह हम लिख देंगे h टेंड्स टू 0, क्योंकि x को हम c प्लस एच डालेंगे, तो c प्लस एच टेंड्स टू c, तो h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमने लिख दिया h टेंड्स टू 0, और x को आपने पुट किया f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी, और c प्लस एच, यहाँ पे c प्लस एच डालेंगे तो c प्लस एच माइनस सी विल बी h। अब ये h टेंड्स टू 0 ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। मैं h अगर 0 पे अप्रोच कर रहा है तो c माइनस एच देखने में तो लगेगा c से लेस है, लेकिन h 0 पे अप्रोच करने का मतलब तो 0 से लेस भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर भी। अगर ये 0 से लेस हो गया तो माइनस एच पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सी से ज़्यादा होगा, तो ये हमें लिखना चाहिए एच अप्रोचेस टू 0 प्लस। इसके बिना काफ़ी टीचर नंबर नहीं काटते, लेकिन सी माइनस एच सी से तभी लेस होगा जब एच पॉजिटिव होगा। तो ये डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग है। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at x equal to c is limit h tends to 0 plus f of left hand derivative at x equal to c is denoted by left hand lf dash left hand derivative at c or f dash c माइनस ऐसे भी लिखते हैं, कोई ऊपर भी लगा, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव at x equal to c is denoted by, इसको डिनोट करेंगे हम r राइट हैंड f डैश c और f डैश c प्लस। नाउ लेट अस डिस्कस लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट में क्या लिखेंगे, एल एफ डैश c और f डैश c माइनस लेस देन c is limit x approaches to c from the left f of x minus f of c upon x minus c, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस एच। लेकिन क्वेश्चन में यही वाला पार्ट बेटर रहता है जो पहले लिखा है, x अप्रोचेस टू c माइनस। देन राइट हैंड डेरिवेटिव एट c r f dash c और f dash c plus is equal to limit x approaches to c plus f of x minus f of c
अपॉन x माइनस सी, और लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब होगा? जब ये दोनों बराबर होंगे। तो एफ डैश एक्स एट x इक्वल टू c exists if lf dash c and right hand derivative at c are equal and equal to finite number. And if these limits are not equal, then we say f is not differentiable at x equal to c. Now we are going to discuss the meaning of differentiation. Meaning of differentiation, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? जब हमारे दिमाग में टेंजेंट की बात आती है तो हमारे पास कुछ ये डेफिनेशन बच्चे बताते हैं। अगर मैं पूछूं टेंजेंट क्या है, तो जनरली स्टूडेंट विल से दैट ए लाइन टचिंग द कर्व ओनली एट वन पॉइंट, और लाइन मीटिंग द कर्व ओनली एट वन पॉइंट, और लाइन इंटरसेक्टिंग द कर्व एट वन पॉइंट। तो लेट अस सी कि ये कब ट्रू होती है और कब ये ट्रू नहीं होगी। यस, देयर विल बी केसेस व्हेन लाइन विल मीट द कर्व ओनली एट वन पॉइंट and it is not a tangent. So let us see when it is true. Now let us discuss what is the geometric meaning of tangent to curve. What is tangent? A simple question is, what is tangent? I have asked this question to several students. जिन भी बच्चों से पूछा, मैक्सिमम का रिप्लाई यही होता है ए लाइन विच मीट्स द कर्व ओनली एट वन पॉइंट। एक ऐसी लाइन जो कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करती है या कट करती है या टच करती है, वो कर्व की टेंजेंट होती है। लेट अस सी, इज दिस सो सिंपल? योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट इफ इट इज सर्कल। फॉर ए सर्कल, टेंजेंट is straightforward. A line L is said to be tangent to a circle at a point P if this L is perpendicular to this radius at P. L is tangent to circle at P if it passes through P, perpendicular to the radius OP. तो क्या ये सभी केसेस में ठीक होगा? क्या टेंजेंट कभी कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर पाएगी, या जो लाइन एक पॉइंट पे कट करेगी कर्व को वो टेंजेंट ही होगी? लेट अस ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। So my next question is, next question is, if a line meet the curve only at one point, then is it always tangent to that curve? तो क्या कोई लाइन जब किसी कर्व को एक पॉइंट पे मीट कर रही है वो टेंजेंट ही होगी? लेट अस सी। नाउ लेट अस सी, if a line meets the curve only at one point, then is it always tangent? This is the curve and this line meeting the curve only at one point, एक से ज़्यादा पॉइंट पे तो नहीं मीट कर रही, तो ये टेंजेंट तो नहीं है कम से कम। तो our knowledge that the line meeting the curve only at one point is tangent was true up to closed curve। और आपने वो 10th तक तो सर्कल ही पढ़े हैं ज्योमेट्री में, क्लोज्ड कर्व में। तो ये आपके पास कर्व है, लाइन मीटिंग द कर्व ओनली एट वन पॉइंट, इट इज नॉट ए टेंजेंट टू द कर्व। तो ये हमारा जो अंडरस्टैंडिंग थी वो रॉन्ग है। तो अभी हमें टेंजेंट को जानने की जरूरत है। अब हम देखेंगे क्या टेंजेंट किसी कर्व को एट मोर देन वन पॉइंट मीट कर सकती है। लेट अस सी। तो हमारा क्वेश्चन था, कैन ए टेंजेंट मीट द कर्व एट मोर देन वन पॉइंट?
देखते हैं, लगता तो नहीं है ऐसा जो हमने पढ़ा हुआ है। लेट अस सी, दिस इज अ कर्व। अब ये कर्व कैसा है, साइन एक्स वगैरह के कर्व भी इसी तरह से होते हैं, लेकिन ये शेप नहीं होती। अब ये एक पॉइंट मैंने लिया कर्व पे पी, सी मेरा कर्व है, पी पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की से एल, एल इज अ लाइन कटिंग दिस कर्व एट दिस पॉइंट एट पी। ये यहाँ तो टेंजेंट नहीं है, यहाँ टेंजेंट का कोई फीलिंग नहीं आ रहा, टच नहीं कर रही, लेकिन पी पे ये कर्व को टच कर रही है। तो लाइन एल मीट्स दी कर्व एट सेवरल पॉइंट्स। और भी अगर मैं इसे कर्व को ऐसे ले लूँगा आगे, अगर मैं कर्व को बढ़ा दूँ आगे, तो इट विल मीट द कर्व एट सेवरल पॉइंट। तो मोर देन एक तो यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे कर रही है, और यहाँ पे, तो सेवरल पॉइंट्स पे मीट कर रही है, बट स्टिल इट इज़ अ टेंजेंट। तो एक टेंजेंट में मीट द कर्व एट मोर देन वन पॉइंट। अब एक और बात आती है मन में, क्या कर्व टेंजेंट के दोनों साइड हो सकता है? ये टेंजेंट के कर्व इस साइड भी है और इस साइड भी है, लेकिन हम सर्कल के केस में देखते हैं, यहाँ पे जो है कर्व टेंजेंट के एक ही साइड में होगा, या तो इधर होगा, और अगर मेरी ये है ऐसे लाइन और ये इसको ऐसे टच कर रहा है, तो ऐसे होगा। तो इट विल बी ओनली ऑन दी वन साइड इन केस ऑफ सर्कल। लेकिन इन जनरल ये ट्रू नहीं है, आपने देखा कर्व कैन बी ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन विच इज टेंजेंट टू द कर्व। तो इसको मतलब टेंजेंट के बारे में हमारी नॉलेज अधूरी है, हमें और जानना होगा। लेट अस डिस्कस what is tangent. To know the tangent we have to adopt a dynamic approach. हमें एक डायनेमिक अप्रोच अपनानी होगी टेंजेंट को जानने के लिए। तो ये मेरा एक्स और वाई एक्सिस हो गया, एक मैंने कर्व लिया, ये मेरा कर्व है, इस कर्व पे मैंने कोई पॉइंट पी मार्क किया, और पी के मैंने राइट साइड में एक पॉइंट लिया क्यू कर्व पे। तो सबसे पहले तो आप पी और क्यू को ज्वाइन कर दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए, ये एक सीकेंट होगी। और अगर खाली मैं पी क्यू सेगमेंट की बात करूं तो इट विल बी ए कॉर्ड। फिर मेरा क्यू यहाँ पे आ गया, और एक मैंने नई कॉर्ड बना ली, इस यहाँ पे आप क्यू मार्क कर सकते हो इस पॉइंट पे, और इसको आगे बढ़ा दी तो आप सीकेंट कह सकते हो। तो ये मेरी जो सीकेंट थी, ये अब मैंने यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ ले आया, क्यू को मैंने यहाँ से यहाँ मूव कर दिया। अगर मैं क्यू को यहाँ से यहाँ मूव कर दूँ तो मेरी ये नई सीकेंट आएगी, यानी कि एक पी क्यू कॉर्ड ये नई आएगी। तो आप यहाँ पे ये क्यू लिख भी सकते हैं। तो मेरे पास अब ये पी क्यू कॉर्ड ये आ गई, पहले मेरे पास पी क्यू कॉर्ड ये थी, फिर ये थी। तो अब हम ये देख रहे हैं, ये जो पी क्यू कॉर्ड है ये टेंजेंट जैसा बिहेव कर रही है। तो मैं इसको क्यू को और नज़दीक लाऊंगा, यहाँ ले आऊँगा सपोज, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा सीकेंट, तो वो बिल्कुल क्लोज टू टेंजेंट हो जाएगी। तो जैसे जैसे क्यू पी पे अप्रोच कर रहा है, क्यू अप्रोचेस टू पी फ्रॉम द राइट, this secant is becoming tangent, या this chord PQ is becoming tangent at Q। अब राइट साइड में था, अब लेफ्ट से देखिए, लेफ्ट में पहले ये कर्व वही है, एक पॉइंट हमने P लिया, यहाँ पे हमने लेफ्ट में एक पॉइंट Q लिया, ज्वाइन QP। तो दिस कॉर्ड QP, और इसको अगर बढ़ा देंगे तो सीकेंट ये रही। फिर आप इस Q को यहाँ पे ले आइए, ये वाला, देन यू मूव दिस Q क्लोजर टू P, तो ये आपके पास एक नई कॉर्ड आ जाएगी। देन मूव दिस Q फर्दर क्लोजर टू P, तो यहाँ पे ले आइए, तो यू विल हैव ज्वाइन QP। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपका Q P की तरफ जा रहा है, लेकिन Q अब P की तरफ लेफ्ट से जा रहा है, तो ये जो सीकेंट थी या कॉर्ड थी, ये अब टेंजेंट बन जाएंगी in the limiting position when Q will be very very close to P but from the left. So tangent to the curve at P is the secant अब इसको कॉर्ड से भी कह सकते हैं, लाइन को ना बढ़ाइए तो कॉर्ड थ्रू P
whose slope is limit of the now let us discuss the meaning of derivative. Consider this curve y is equal to fx. Mark a point P whose x coordinate is c, y coordinate is fc. तो ये P का जो है x कोऑर्डिनेट c है, y कोऑर्डिनेट fc. फिर एक पॉइंट q जिसका x कोऑर्डिनेट c माइनस एच, तो y कोऑर्डिनेट f ऑफ c माइनस एच हो जाएगा. और एक तीसरा पॉइंट हमने लिया है जिसका x कोऑर्डिनेट c प्लस एच है एंड y कोऑर्डिनेट विल बी f ऑफ c माइनस. तो अब टेंजेंट एट p कैसे निकालेंगे? सपोज h टेंड्स टू 0, सपोज h इज अप्रोचिंग टू 0, तो ये जो कॉर्ड पी क्यू है जब h 0 पे अप्रोच करेगा तो c माइनस एच will be coming very close to C from the left of C. Chord QP will become tangent at P from the left. And when this H will tend to 0, C plus H will approach to C. तो इसका मतलब R जो है यहाँ पे स्लाइड होते ये यहाँ पे आएगा, और जब हम टेंजेंट एट ये कॉर्ड जो PR कॉर्ड है, it will approach to tangent at P. So we know that f is differentiable at x equal to c if limit x approaches, h के टर्म में लिख लेते हैं हम इसको, if limit h approaches to 0 minus f of c minus h minus fc upon minus h, limit h approaches to 0 plus f of c minus h, c plus h minus f of c upon h, and it is finite. तो इक्वल होंगे तभी जब फाइनाइट है. अब ये क्या हो जाएगा? what will be this quantity equal to when c h approaches to 0, c minus h will approach to c, तो point q will approach to p. तो इसका मतलब हो जाएगा लिमिट q अप्रोचेस टू p, अभी हमने डिस्कस किया, और fc माइनस h माइनस fc, y2 माइनस y1, c माइनस h अपॉन c, वो माइनस h आ जाएगा. दिस इज x2 माइनस x1. तो ये स्लोप ऑफ pq होगा. सिमिलरली हेयर लिमिट h टेंड्स टू 0, जब h 0 पे टेंड करेगा तो c प्लस h विल बी क्लोज टू c. तो ये जो r पॉइंट है ये it will approach to p. So I can say r approaches to p, slope of pr, slope of pr क्यों बनेगा? Because it is y2 fc plus h is y2 minus y1 fc, x2 c plus h minus c, x2 minus x1, c plus h minus c is h. Now slope of pq when q tends to p is slope of tangent at p, which is limiting position of chord, which is limiting position of chord PQ from the left of Q P, which is limiting position of the chords drawn on the left hand side of P is equal to this. तो ये भी ऐसे लिख देंगे हम, स्लोप ऑफ
tangent at P which is limiting position of chords drawn on right side of P. तो आप सिंपली कह सकते हैं लेफ्ट टेंजेंट एट P का स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ राइट टेंजेंट एट P. Therefore, f is differentiable if slope of tangent from slope of tangent at P from left is equal to slope of tangent at P from right. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? Therefore, f is differentiable at x equal to c if it has a unique tangent at this point, and we say f dash c is slope of tangent at x equal to c. तो अब क्या ऐसे भी फंक्शन होंगे जिसमें टेंजेंट यूनिक नहीं होगी या एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी? लेट अस सी. नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ a function which is not having unique tangent at some point. So let us draw the graph of very famous curve y is equal to mod x. It is a V-shaped graph. Y axis x 0. This part of the line is y equal to x. This is y equal to minus x. अब 0 पे एक शार्प कॉर्नर आ रहा है. टेंजेंट यहाँ पे होगी कि नहीं हम देखेंगे, एनालिटिकल प्रूफ भी करेंगे टेंजेंट को जब हम डिस्कस करेंगे. 0 पे टेंजेंट है कि नहीं. अगर मैं पॉइंट ये P ले लेता हूँ सपोज, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट R ले लो राइट में, लेफ्ट में यहाँ पे, तो ये जो QP है इसका स्लोप -1 होगा. y इक्वल टू माइनस एक्स का स्लोप -1 है. तो जब क्यूब P पे टेंड होगा तो P के लेफ्ट में जो टेंजेंट आएगी उसका स्लोप -1 होगा. dy बाई डी एक्स -1 आ रहा है और यहाँ पे dy बाई डी एक्स +1 आ रहा है. जब R को P की तरफ स्लाइड करोगे तो लाइन इटसेल्फ विल बी टेंजेंट. तो जो भी टेंजेंट लाइन आएगी उन सबका स्लोप +1 आएगा. तो when Q approaches to P from left, slope is -1. When R approaches to P from right, slope is 1. So this function is not differentiable. वैसे भी आप इसको लिमिट से कर सकते हो, वो हम बाद में जब शो करेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल तब बताएंगे. तो यहाँ पे लेफ्ट टेंजेंट इज डिफरेंट फ्रॉम राइट टेंजेंट. तो ये जो y इक्वल टू मॉड x है इज नॉट डिफरेंशिएबल. तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि 0 पे लेफ्ट और राइट में स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिफरेंट. एग्जैक्ट 0 पे इसका टेंजेंट नहीं आ पाएगा. एक और तरह का केस डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे आप देखिए कर्व इज स्मूथ एट दिस पॉइंट, बिल्कुल स्मूथली जा रहा है. यहाँ भी थोड़ा सा
शार्प कॉर्नर आते आते बच गया, लेकिन यहाँ बिल्कुल शार्प कॉर्नर है, एज है, तो इस पॉइंट पे लेफ्ट और राइट टेंजेंट नहीं आएगी। लेफ्ट और राइट टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो नहीं आएगी। तो जहाँ शार्प कॉर्नर होते हैं ग्राफ में, हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं वो पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ग्राफिकली द फंक्शंस वेयर देयर इज शार्प कॉर्नर एट दोज पॉइंट टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, और जहाँ पे फंक्शन स्मूथ है वहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट। So in the next class we'll be discussing analytical method to find the derivative, and we'll discuss the function is differentiable at the given point or not. NCERT में इसका hardly ही कोई question दिया हुआ है, show that function is differentiable, but it has been asked so many times, so you have to do it.